नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत चौहान केजेएम टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर साउथ क्रिकेट एकेडमी के कोच मिस्टर राजेश मिश्रा जी। नमस्कार सर। हमारे चैनल केजेएम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है। गली गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज सभी बच्चे नामी गिरामी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में, खासतौर पर हमारे शहर में, खेल को लेकर वो जागरूकता है जो होनी चाहिए? क्या बच्चों को आवश्यकता अनुसार चीज़ें मिल पाती हैं? हाँ, लगभग तो मिल रही हैं। बस इस बात से सहमत हैं आपके कि कुछ रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए जब तक रूट लेवल पे काम नहीं होगा तो उस पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। अब रूट लेवल के लिए मस्ट है कि हर स्कूल्स में, है ना, स्कूल्स की भी प्रॉब्लम्स है क्योंकि टाइम टेकिंग गेम है। पैसा तो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग है। हर फॉर्मेट में जो सबसे छोटा फॉर्मेट है उसमें भी 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब जैसे फुटबॉल है 90 मिनट का गेम होता है, हॉकी है 70 मिनट का गेम होता है, एथलेटिक है 1 घंटे में पूरा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है ना। और कई सारे गेम्स हैं जिसमें टाइम कम लगता है, लेकिन बेसिकली क्रिकेट और चेस तो ऐसे हैं जिसमें टाइम टेकिंग गेम है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्लेस चाहिए होता है। अब हर स्कूल्स में क्या होता है कि उस लेवल पे जगह नहीं होती कि क्रिकेट फील्ड अवेलेबल कराई जा सके। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हिस्से हैं। बाकी तो ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है, संसाधन हैं। और अब तो हमारे यहाँ से रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। यूपी से कई सारे क्रिकेटर खेल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। सर, हमारे शहर में क्रिकेट को लेकर बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? बेसिक चीज़ें तो लगभग सारी हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसकी नीड है, जैसे आप अच्छे मेट्रो सिटीज़ वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंडोर एकेडमी होती है। जैसे इस समय मौसम चल रहा है रेनी सीजन, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन जो क्रिकेट से रिलेटेड स्किल्स है वो नहीं हो पाती है ना। क्योंकि अगर आप कैचिंग भी करेंगे तो अप्रॉक्सली आपको 50 मीटर का एरिया तो चाहिए भागने के लिए, है ना। तो इंडोर एक्टिविटी की हमारे यहाँ थोड़ा सी प्रॉब्लम है। 1-2 लोगों ने खोली है, इस पर पहल की है, बट अभी प्रॉपर वो स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। जैसे दिल्ली वगैरह में है, मुंबई में है। मुंबई में तो एक बारिश में प्रॉपर लीग होती है, कांगड़ा लीग, शायद पता होगा। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वो बारिश में ही होती है। तो इस टाइप के इवेंट्स होंगे तो फिर क्रिकेट हमारा साल भर चलने लगेगा। अभी क्या है, 2 महीने जो है ना बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की दिक्कत आती है। अगर थोड़ा इंडोर का कल्चर बढ़ जाएगा तो अच्छा होगा। सर, आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे प्रदेश से कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं निकला? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों के मामले में इतना पीछे जा रहा है? मोहम्मद कैफ कहाँ से? यूपी से। सुरेश रैना, वो भी यूपी से। आरपी सिंह, यूपी से। कुलदीप यादव, यूपी से। पीयूष चावला, यूपी से। है तो प्रदेश के इतने सारे नाम उठा दिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कम लोग आ पाते हैं। उसका एक कारण ये है कि हमारे पास कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ठीक है ना, जो कि जिस कारण से ऐसा होता है। बट जैसे सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी यूपी के लोग कम आ पाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोई एक प्रोफेशनल लीग नहीं होती है। जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे, वहाँ पे महाराष्ट्र प्रीमियर लीग होती है। रिसेंटली आपने देखी हो कर्नाटका प्रीमियर लीग चल रही है, दिल्ली में एक अपनी चल रही है। तो मैचेस तो होते हैं, ट्रायल मैचेस होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है, ये सारी चीज़ें होती है, साल में एक बार होती है। ठीक है, एक कोई ऐसी लीग हो जो कंटिन्यू थोड़ा सा चले, 5-6 महीने चले, तो हर खिलाड़ी को 20-20, 25-25 मैच अगर मिलेंगे तो थोड़े से लोग फेम में आएंगे। अभी बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो खेल करके चले जाएंगे। जैसे आप देखिए आईपीएल होने से कितने सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो अगर नॉर्मल क्रिकेट जो बीसीसीआई का फॉर्मेट था रणजी ट्रॉफी बेस पे, तो पता ही ना चलते। राहुल तेवतिया, आप जानते हो उनको? प्रवीण तांबे कभी अपने जोर दिखा पाते? 41 साल की उम्र में आकर के वो बेस्ट बॉलर है ना। अपने यूपी का कामरान खान यूपी से कभी नहीं खेल पाया। और जो फर्स्ट आईपीएल हुआ था गुजरात जिसमें टीम बनी थी, सेन वॉन उसके कैप्टन थे, उसमें उसको चैंपियन बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसी एक कोई लीग होनी चाहिए जिसमें जो पर्दे के पीछे के लोग हैं वो भी ज़रा सामने आ जाए। क्योंकि लीग जो होती है उससे क्या होता है कि हर किसी को मौका मिल जाता है। अब जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, देवधर ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इन सब में क्या होता है कि लिमिटेड लोग ही खेलते हैं। जैसे 19 के लिए सीके नायडू कराई, तो सीके नायडू में 19 के ही बच्चे खेले जो सिलेक्ट होकर के आए यूपी से 15-16। लेकिन जो नहीं सिलेक्ट हुए थे उस क्वालिटी से थोड़ा पीछे थे, उस दिन उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। जो भी हुआ, जैसा भी हो, अगर एक लीग होगी तो शायद ये हमें थोड़ा सा मटेरियल और ज़्यादा मिल पाएगा, ऐसा हमें लगता है। सर, हमारे शहर में ऐसे कितने कोच हैं जो अलग अलग जगहों से बच्चों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने में सक्षम है? कोचेस तो हैं कई सारे,
लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ की जो यूपीसी है उसका भी प्रॉब्लम है कि कोई कोचिंग का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कम ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो क्या करते हैं कि एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर या इस टाइप के, अब जो एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उतनी सेवाएं नहीं दे पाता है बनस्पत उसके। अगर हर डिस्ट्रिक्ट से कोचेज़ का एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए इसमें कि हर साल 2, 4, 5 आएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास कोचेज़ की एक अच्छी लॉबी होगी। क्योंकि देखिए ज्ञान तो सारा किताबों में जी, इसमें कोई दो है, खेल तो सारा ग्राउंड पे होता है, लेकिन उसको एक फाइन टोन करके अच्छे चीज़ से प्रेजेंट करने का काम जो होता है वो टीचर का है ना। तो जैसे पहले क्या होता था कि टीचिंग के लिए आदमी ने ग्रेजुएशन की, वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या है कि उसके लिए आपको बीपीएड करना पड़ता है ना, देन आफ्टर आपको टीईटी करना पड़ता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ऐसे ही कोचेस के भी कई सारे लेवल्स होते हैं जो यहाँ पे बहुत कम लोगों को हैं। मेरी जानकारी में शायद 2-3 लोग हैं, एक कपिल पांडे सर और एक सिंघानिया में है नरेंद्र सिंह वो, और 1-2 लोग और हैं सिंघानिया ही से, एक और हैं दिलीप श्रीवास्तव जी, अब तो रिटायर्ड हुए हैं। तो बाकी प्रोफेशनल कोच मतलब कहने का मतलब कि जो ट्रेनीज जो वेल ट्रेन्ड उनके पास एक सर्टिफाइड डिप्लोमा है वो कम है। कोचिंग तो बहुत सारी चल रही है। जैसे मेरी व्यक्तिगत मेरी बात करेंगे तो मैंने भरद्वाज फाउंडेशन से किया हुआ है, MS धोनी से किया हुआ है। तो इस टाइप का मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा यूपी से कंडक्ट कराता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर साल में 2-3-4 कोच भी निकलते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास अच्छी कोच की एक फौज हो जाएगी, और जब अच्छे कोचेज हो जाएंगे तो खिलाड़ी अपने आप अच्छे निकलेंगे। जैसे हर आदमी बोलता है आगे खेलो आगे खेलो आगे खेलो, लेकिन आगे कितना खेलो, किस बॉल को कितना आगे खेलो, आगे से मतलब ये थोड़ी कि आगे चलते चले जाओ। जब आपको बायोमैकेनिकल ज्ञान होगा तो फिर आपको हर चीज़ें पता होंगी, साइंटिफिकली चीज़ पता होगी तो प्रॉपर चीज़ें पता होंगी। जैसे कि आपको केमिस्ट्री में जब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं पता है तो आप सॉल्ट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। सेम कंडीशन कोचिंग की, जब तक आप प्लेयर की एफिशिएंसी नहीं पता है तो फिर आप उस पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं ला पाएंगे। उसके लिए आपकी स्टडी ज़रूरी है। सर पिछले 5 सालों में ऐसा कोई क्रिकेटर जो हमारे शहर से हो जिसने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेला हो? कुलदीप यादव, कहने के लिए मोहम्मद कैफ को भी कहा जा सकता है, बशर्ते वो हमारे शहर के नहीं, लेकिन पूरा जो क्रिकेट का उनका जो पूरी सिस्टम बना है वो कानपुर हॉस्टल से ही बना है, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। और कुलदीप यादव, और उससे पहले अपने गोपाल शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी के बाद कुलदीप यादव को आने में करीब 20 साल लग गए। लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कई लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन के लिए नॉक करने पर खड़े हुए हैं, जैसे अंकित राजपूत, उपेंद्र यादव, है ना। तो ये सारे लोग लगता है कि नेशनल तक जाएंगे। सर क्रिकेट आज पैशन बन के रह गया है, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों के अंदर जितना पैशन है बच्चों को कोच को उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है? राज्य सरकार क्या सुविधाएं देती है इसमें? थोड़ी सी तो दिक्कतें हैं। राज्य सरकार वैसे अपने सब पे तो काम कर ही रही है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जैसे अपने यहाँ पर अगर आप बेसिकली कोचिंग की बात करें तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में, खासतौर से क्रिकेट में, ठीक है। अब होता ये है कि जो बंदा कहीं दूर दराज से रहता है, जैसे मान लो अपने कानपुर जो है काफ़ी बड़ा एरिया है, अब जो बंदा रोमा में रहता है ना, अब वो मान के चलिए कि आपका बेटा है 8-9 साल का, तो आपके लिए पॉसिबल है कि रोमा से उसको ग्रीन पार्क में कोचिंग कराई जा सके, ठीक है। तो ऐसे 2-1 सेंटर होने चाहिए अपने चारों जोन पे, ताकि नियरेस्ट हो आदमी और थोड़ा सा उसकी पहुंच हो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो कोचिंग होती है उसकी जो फ़ी होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। उसका एक कारण ये भी है कि उनको सारी चीज़ें सेल्फ पे ही ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो पैसा लगेगा तो वो आएगा तो है ना कहीं से, तो उसके लिए फ़ी रखनी पड़ेगी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंशिएशन है, वैसे प्राइवेट एकेडमी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सरकारी इंस्टीट्यूशन में फ़र्क है। जैसे आप ग्रीन पार्क में एडमिशन लोगे तो आपको पूरे साल का 270 या 75 रुपये पे करना होगा, जो कि हर आदमी के लिए पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि जो आदमी बिल्हौर में रहता है उसने 270 रुपये साल के तो भर दिए, लेकिन अगर वो बिल्हौर से यहाँ प्रॉपर आएगा तो कम से कम उसको 5000 रुपये चाहिए कन्वेंस के, जो उसके लिए भारी होता था। तो अगर हर मतलब जैसे अपना कानपुर ये डिस्ट्रिक्ट है तो इस हर शहर में 4 सेंटर हों, चारों हों, और बीच में एक सेंटर अपना ग्रीन पार्क, तो हर जगह पे एक भले ही एडॉक बेस पे कोचेज हों, कैसे भी हों, अगर कोचेज होंगे तो फिर वो उनके लिए नियरेस्ट हो जाएगा, तो प्रतिभाएं और निकलेंगी। हर गेम की बात करें, खाली क्रिकेट की नहीं, हर खेल की। अब आज की तारीख में अगर कोई स्विमिंग करना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा? नाना राव पार्क के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और प्राइवेट जो स्विमिंग पूल हैं उनके बारे में आपको पता ही है, 3-3.5 हज़ार रुपये, तो वहाँ शौकिया लोग तो कर सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं कर सकते।
क्योंकि उनके पास इतना होगा ही नहीं, इस स्ट्रक्चर से वो आ ही नहीं रहे होंगे कि वो 30,000 35,000 रुपये उसका जो है एनुअल सब्सक्रिप्शन दे सकें। उसके बाद में उनकी किट्स वगैरह दुनियादारी, तो जो दूर दराज से रूरल से आते हैं, बल्कि हमारे हिसाब से तो जैसे पहले पाइका चलती थी ना, पंचायती योजना करके, है ना, उस टाइप से कुछ चलाना चाहिए, ताकि मेरे हिसाब से शहर नहीं, गांव में 5-10 गांव में एटलीस्ट एक पंचायत में एक स्टेडियम तो होना ही चाहिए। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी, आपसे बात करके भी खुशी। थैंक यू।